नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनसाइटफुल स्टडीज पर। सामान्य ज्ञान से जुड़ी इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे अपने देश भारत की विशिष्टियों के विषय में। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ साथ यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी चली आई है। 1947 में ब्रिटिश उपनिवेश से आजादी पाने के बाद भारत में बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति हुई है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे अधिक औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। साथ ही भारत उन चंद देशों में शामिल है जिनके कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के साथ साथ भारत शेष एशिया से अलग दिखाई पड़ता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है। यह इसे एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में वृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे सकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। इसकी जमीनी सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि भारत की मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की कुल तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की भौगोलिक स्थिति। हिमालय द्वारा भारत को भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि एशिया से अलग किया गया है। देश पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहां बहुत से खूबसूरत पहाड़ मौजूद हैं। ये जगह पर्यटकों के लिए बहुत ही रोमांचक और आध्यात्मिक है। समतल भारत, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। यह गंगा और यमुना नामक नदियों से सींचा हुआ क्षेत्र है। इसमें दिल्ली देश की राजधानी है। आगरा का ताजमहल यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसके अलावा कई धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी, बोधगया आदि। पश्चिम भारत, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। थार का रेगिस्तान, रंगों का स्थान और कई किलों वाला राजस्थान है, जहां देश का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, जिसे बॉलीवुड अर्थात हिंदी फिल्म उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के अजंता और एलोरा के गुफा, गोवा के जंगल व गुजरात के शेर आदि कई दर्शनीय स्थान पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। इसमें कुछ बहुत तेजी से विकसित होते शहर भी हैं, जैसे अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, पुणे, गुजरात की सीमा पर स्थित मानगढ़ की पहाड़ी आदि। दक्षिण भारत, अंडमान व निकोबार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। दक्षिण भारत में भी कई प्रसिद्ध व ऐतिहासिक मंदिर, वन, समुद्र तट, पर्वतीय क्षेत्र तथा कई जीवंत नगर भी, जिनमें बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद प्रमुख हैं। मैसूर नगर अपने महलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूर्व में स्थित अंडमान निकोबार तथा पश्चिम में लक्षद्वीप को सुविधा के लिए इसी क्षेत्र में गिन लिया जाता है, हालांकि वे मुख्य भूमि से यानी मेनलैंड से काफी दूर है और अपनी अद्वितीय विशेषताओं से युक्त है। पूर्व भारत, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल आते हैं। आर्थिक तौर पर यह कम विकसित क्षेत्र
सांस्कृतिक रूप से अति समृद्ध है। ब्रिटिश भारत की राजधानी रह चुके कोलकाता व मंदिरों के शहर पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क आदि यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। इस क्षेत्र का विस्तार पहाड़ों से लेकर समुद्र पर्यंत है, जिसे यहाँ जलवायु में बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। यह क्षेत्र भारत का खनिजों का भंडार भी है। उत्तर पूर्व भारत: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मुख्य भारत से लगभग कटा हुआ और अनछुआ यह क्षेत्र भारत का जनजातीय कोना है। मनोरम दृश्यों और जैव विविधता से भरपूर यह क्षेत्र चाय के बागानों के लिए मशहूर है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में ही होती है। ये 7 राज्य भारत के अन्य राज्यों से तुलनात्मक रूप से काफी छोटे हैं। हालांकि इनमें से कुछ स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया से तो बड़े हैं ही। इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। भारत की सीमाओं में स्थित देश: उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भूटान और नेपाल उत्तर में, म्यांमार पूरब में और पश्चिम बंगाल के पूरब में बांग्लादेश। श्रीलंका भारत से समुद्र के संकीर्ण नहर द्वारा अलग किया गया है, जो पाल्क स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित है। भारत में समुद्र तट 7516.6 किलोमीटर है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर उष्ण कटिबंधीय मानसून के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, परंतु भारत का अधिकांश उत्तरी भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बाहर होने के बावजूद समग्र देश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसमें अपेक्षाकृत उच्च तापमान और सूखी सर्दी पड़ती है। भारत में 4 तरह के मौसम पाए जाते हैं, जिनमें दिसंबर से फरवरी तक सर्दियों का मौसम, मार्च से जून तक गर्मियों का मौसम, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम और अक्टूबर नवंबर मानसून पश्चिम मौसम कहलाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, माइका, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, टाइटेनियम अयस्क, क्रोमाइट, प्राकृतिक गैसें, मैग्नेसाइट, चूना पत्थर, अराबल लैंड, डोलोमाइट, माउलिन, जिप्सम, आपाडाइट, फोस्फोराइट, स्टीटालाइट, फ्लोराइट इत्यादि। 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 1,93,422 थी, जिनमें 623.7 मिलियन पुरुष और 586.4 मिलियन महिलाएं थी। भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 940 है। भाषाएं: भारतीय संविधान द्वारा 22 विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें हिंदी आधिकारिक भाषा है। अनुच्छेद: भारतीय संविधान की अनुच्छेद 343(3) भारतीय संसद को विधि के अधीन कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने का अधिकार देता है। भारत में साक्षरता 2011 की जनसंख्या के परिणाम के अनुसार 74.04% है। 82.14% पुरुषों के लिए तथा महिलाओं के लिए 65.46 है। भारत सरकार के बारे में सूचना: भारत, जिसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया अर्थात भारत गणराज्य है, यहाँ संसदीय सरकार पद्धति के साथ सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था है, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। यहाँ 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत, जिसे 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश उपनिवेश शासन से आज़ादी प्राप्त हुई। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान देश की न्याय प्रणाली का स्रोत है, जहां कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति देश का प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जो मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन करता है, जो मंत्रिमंडल मंत्रालय का गठन करते हैं। भारतीय विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदनों का गठन करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय कानून व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। इसके अलावा अन्य उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। भारत का राष्ट्रीय झंडा: भारत का राष्ट्रीय झंडा आयताकार तिरंगा है, जिसमें केसरिया ऊपर, बीच में सफेद और बराबर भाग में नीचे गहरा हरा है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीला चक्र है, जो सारनाथ में अशोक चक्र से लिया गया है। भारत में 3 मुख्य राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें
26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस जिसे गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता दी है। तो ये थी भारत के बारे में जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। इसी वीडियो सीरीज में आगे हम भारत से जुड़ी और भी जानकारी लेकर आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।